Hello friends, welcome to the world of commerce. Myself Sarabjit Singh, PGD Mathematics. Now, आज मैं आपको क्लास 11 की इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। आज मेरी इंट्रोडक्शन टू 3D की फर्स्ट क्लास है, पार्ट 1 क्लास 11 की, जिसमें मैं आज आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि 3D ज्योमेट्री होती क्या है, इसका क्या यूज है, इसको हम कैसे इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, तो इसको हम सब पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगा बेसिकली 2D और 3D में डिफरेंस क्या है और इसको कैसे विजुअलाइज किया जाए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ना है। तो हम देखते हैं इसको। तो देखो, मैंने यहाँ पर रेड कलर का पेन लिया है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, 10th में भी हमने पढ़ा था 2D ज्योमेट्री। ये जो हमारा पार्ट था, ये हमारा था एक्स एक्सिस, इसको हम नेगेटिव कहते थे, इधर नेगेटिव वैल्यूज है। ये हमारा ओरिजिन होता है, सबको पता है। ये हमारी वाई वैल्यू, वाई एक्सिस है, और यहाँ पर वाई नेगेटिव है। इसमें हमारे क्या बनते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स बनते थे, 1 2 3 और 4। इसमें 4 हमारे क्वाड्रेंट थे। ये हमारा 2D था, बट अब हम मूव करना चाहते हैं, अब हम चलेंगे 3D की तरफ। तो 3D पे मैं फोकस आपको करवाना चाहता हूँ। 3D बेसिकली है क्या? देखो 3D को ना, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक हमारी, यहां से मैं बनाऊंगी फिगर, ये और ये, तो ऐसी 3D फिगर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ये हमारा ओरिजिन है। अगर इसी को हम आगे एक्सटेंड करें तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी वाई डैश हो गया। अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, z डैश हो जाएगा। इसको जी भी बोलते हैं बच्चे। तो ये यहां तक अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये हमारा क्या हो गया, x डैश हो गया। अब देखो, ये 3D फिगर जैसे हमने जैसे क्यूबॉइड की बात करूं, अगर मैं क्यूबॉइड बनाता हूं, अगर ये क्यूबॉइड हमने बनाया, अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात करूं तो ये भी कौन सी है, ये फिगर है, 3D फिगर है। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 3 एक्सिस आ रही है। तो जिसमें भी 3 एक्सिस होती है वो हमारी 3D फिगर बनती है। तो जैसे हमने पढ़ा था 2D में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और 3D अगर बनाए तो 3D में हमारे पास 8 पार्ट बनते हैं। इसमें जैसे 4 पार्ट थे, उसमें 8 पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है, और 8 पार्ट्स को क्या कहा जाता है, ऑक्टेंट्स। तो अगर मैं इसको विजुअलाइज करूं तो आप इसको पेपर शीट्स ले सकते हो। हमारी एक शीट ऐसे रख दी हमने, ठीक है, एक शीट हमने उसके ऊपर रख दी हमने। तो इसको शीट्स को हमने देखना है, एक ऊपर रख दी ऐसे सीधी करके, और एक हमने ऐसे क्रॉस करके। तो इसके 4 ऊपर बन जाएंगे और 4 पार्ट नीचे बन जाएंगे, यानी कि टोटल हमारे 8 बन जाएंगे, जिसको कहते हैं ऑक्टेंट्स। तो यहाँ पर ये फिगर मैंने ली है, इस फिगर को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, इसको विजुअलाइज करेंगे, इस फिगर को समझेंगे कि होता क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑक्टेंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना, कि ऑक्टेंट्स में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं, कैसे कैसे वो लाई कर रहे हैं। तो देखो, यहां पर ये जो पहले 4 क्वाड्रेंट है, ये इसको पहले 4 क्वाड्रेंट और ये बाद के 4, इसको हम कहते हैं, मान लो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, मैं इसमें 4 फ्लोर, इसको हम डिवाइड करते हैं, एक मकान है पूरा, उसको ग्राउंड फ्लोर क्या है और अपर फ्लोर क्या है, उसको फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर क्या है। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, देखो यहाँ पर ये घर बन चुके हैं, ये 4। देखो आप इसको विजुअलाइज करना है, यहाँ पर हम खड़े हैं, या यहाँ पर खड़े हैं, या इस पार्ट पे हम खड़े हैं, या इस पार्ट में खड़े हैं, ऐसे ऊपर की तरफ हो गया, ऐसे ही सेम हमारा डिट्टो हो जाएगा नीचे की तरफ, ग्राउंड फ्लोर की तरफ। तो अगर मुझे ये ऑक्टेंट पहचानने है, तो सोचो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ये मेरी वैल्यू है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो आप देखो यहाँ पर y भी पॉजिटिव है, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट में मेरी जो वैल्यूज आ रही है, तीनों क्या आ रही है, क्या आ रही है, तीनों पॉजिटिव। कौन से फ्लोर पर, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगा, और इसको हम लेंगे ग्राउंड फ्लोर। ऐसे इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ऊपर वालों को हमने फर्स्ट फ्लोर रिप्रेजेंट कर दिया और नीचे वालों को हमने ग्राउंड फ्लोर रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं इस फ्रंट साइड, अगर मैं उस तरफ चले जाता हूं तो आप नोटिस करो उधर y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव, बट उधर x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे अगर मैं उस तरफ चले जाऊं, यहाँ पर मानो मैं खड़ा रहता हूँ, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो अब आपको क्या दिख रहा है, ये भी y भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, सिर्फ एक z पॉजिटिव है और बाकी सब टर्म्स वहां पर क्या है, नेगेटिव। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको ऐसे विजुअलाइज करके आप पहचान सकते हो। ऐसे अगर मैं बात करूं फिफ्थ की, नीचे की तरफ हम आ जाए, अगर ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ, मान लो ये फर्स्ट था, ये इस तरफ वाला फर्स्ट था, उस तरफ वाला वो सेकंड था,
उस तरफ जाऊं तो वो थर्ड है, तो उसको तो विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। तो इसको थोड़ा सा फिगर को विजुलाइज करके आप इसके ऑक्टेंट्स निकाल सकते हो। ऐसे फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ क्वाड्रेंट देखो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर ये फिफ्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर वाई भी पॉजिटिव आ रहा है, बट जेड जो है वो हमारा क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये हमारा फिफ्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसको ऐसे हम इसकी क्वाड्रेंट की, इस ऑक्टेंट्स की वैल्यूज को पहचान सकते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में कैसे कैसे क्वाड्रेंट लाई करेगा। और आप इसको, इस टेबल को अगर आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। आपको होता है पहले प्लस, फिर 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, प्लस से शुरू होगा। यहाँ पर भी 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, फिर ऐसे यहाँ पर 3 बार हो जाएगा, 4 बार प्लस और 4 बार माइनस। तो ये याद भी करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ ही करो सो दैट आप अच्छे से क्वाड्रेंट को पहचान सको। तो अब मैं अगर यहाँ पर आगे बात करूं, सॉरी, अगर मैं इधर बात करूं इसकी, तो देखो मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट आपको बताता हूं। जैसे हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, जैसे मैं अभी इसको रद्द नहीं करूंगा, मैं आपको यहीं पर कोशिश करूंगा समझाने की। अब जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज अब हमारे पास जो नहीं है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, हमारी जो एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज न्यू बुक के अकॉर्डिंगली 11.1 चैप्टर है, ठीक है। इसमें 11.1 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर हमारा 11 हो गया, ये चैप्टर 11। अब देखो इसमें 11.1 में कह रहा है पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कह रहा है एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो अंडरस्टूड है उसके वाई एक्सिस भी जीरो, उसके वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होंगे और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होंगे। तो क्या इसका आंसर हो गया, तो वाई पॉइंट, एक पॉइंट जो है वो किस पे है, इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। तो इसका मतलब उसके जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे क्या होंगे, जीरो, और इसी तरह z का जो कोऑर्डिनेट है वो भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो जहां पर ये लाई करेगा उसको अच्छे से समझना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ अगर मैं मूव करूं, इन क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। देखो एक्स जेड प्लेन, ये यहाँ पर फिगर है एक्स एक्स, ये हो गया एक्स 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 और जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। अब एक्स जेड प्लेन पर वाई नहीं है तो उसका मतलब वाई क्या होगा, जीरो। तो अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, अगर मान लो एक पॉइंट जो है इज इन द एक्स जेड प्लेन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है एक पॉइंट एक्स जेड प्लेन पर है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट। तो उस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो। तो ऐसे अगर एक्स जेड प्लेन की बात आ रही है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, अगर वाई जेड प्लेन की बात हो रही है तो उसमें एक्स जीरो होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑक्टेंट्स इन द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाई। मान लो यहाँ पर है 1 2 3, ऑक्टेंट्स में आपको देखिए कि 8 होते हैं। अब ये प्लस प्लस प्लस, तो आपको पता है मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट है ये पहला वाला इस तरह वाला, तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, कौन से ऑक्टेंट में, सॉरी फर्स्ट ऑक्टेंट। तो इसका कौन सा ऑक्टेंट हो गया, ये फर्स्ट। आप इस टेबल से भी देख सकते हो। ऐसी अगर मैं दूसरे की बात करूं 4 -2 और 3, 4 -2, देखो 4 भी पॉजिटिव है, ठीक है, x नेगेटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि कौन सा ही क्वाड्रेंट हो गया, बार बार क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, ये ऑक्टेंट है, तो फोर्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। अगर मैं मान लो मैं टेबल याद नहीं करता तो मैं मुझे यहाँ देखना है कि कौन सी जगह, ये फिगर आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी कि कौन से में यहाँ पर लाई करेगा। तो अंडरस्टूड है ये इस ऊपर फर्स्ट फ्लोर में इस साइड वाला, यानी कि यहाँ पर ये लाई कर रहा है पॉइंट, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे आपने ये सारे वैल्यूज है जो निकालनी है उसको अच्छे से आप करोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ फिलिप्स की फॉर्म में फिलिप्स है, तो ध्यान से देखते हैं इसको। कह रहा है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइंड प्लेन इज नोन एज। अब जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, बताओ। यस, वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं वो होगा एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पे भी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, एक्स वाई में एक्स वाई, और क्योंकि जेड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसी थर्ड की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू। अभी कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो होते हैं, जो ये प्लेन्स, वन प्लेन मैंने आपको बताया ऐसे और एक ऐसे, तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8, तो उसको कहते हैं 8 ऑक्टेंट्स। तो ये हमारे पास आ गए 8, इसका आंसर हो गया 8। उसको 8 ऑक्टेंट्स में वो डिवाइड करते हैं। तो 12.1 एक्सरसाइज जो हमारी 11.1 एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ इतना ही था। अब हम मूव करेंगे आगे। अब इसमें भी किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हमें वो भी मैं आपको बताता हूँ।
इसके लिए आपको कुछ फॉर्मुले जो आप लोगों ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसी तरीके से फॉर्मुले है। अगर मान लो एक पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है x1 y1 z1 और एक पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है x2 y2 और z2, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है जी। अगर मुझे बोला जाए x1 y1 और z1 और x2 y2 z2, अगर मुझे बोला जाए डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने 10th में पढ़ा था, यहां पर फॉर्मूला आप लगाओगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये 3D है जिसमें z1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसी एक्सरसाइज हमारी जो 11.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो हम उसमें से 4 पार्ट दिए, मैं आपको सिर्फ कोई 2 पार्ट करा दूं या 1 पार्ट करेंगे, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि मुझे कराना चाहिए, बहुत इजी आपको आना चाहिए। ये हो गया -3 7 2 एंड बी आ रहा है 2 4 और -1। अब मुझे इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो फॉर्मूला निकालते हैं इसको 2 - 3 यानी कि 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। 2 माइनस मतलब x2 माइनस x1, तो यहाँ पर आ गया 5। ऐसे में अगर आगे करूं 4 - 7 क्या होता है, 4 - 7 -3 का स्क्वायर, -1 - 2 कितना हो गया -3, ये हो गया -3 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 5 का स्क्वायर हो गया, 4 - 7 -3 का स्क्वायर हो गया, -1 - 2 -3 का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 25, ये आ गया 9 और ये भी आ गया 9। तो अगर हम देखें तो 25 और 18 हमारा आंसर है, तो 43, तो यानी कि हमारा आंसर आ गया √43 यूनिट्स। तो इसको यूनिट्स में डिस्टेंस को बता देंगे। तो आई थिंक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर इसका और एक पार्ट है, 4th पार्ट, अगर हम उसी वो आप खुद ट्राई करना। इसमें मान लो मैं एक को पी देता हूँ 2 -1 और 3, और इसको क्यू ले लेते हैं -2 1 और 3। तो इसमें भी अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आएगा -2 मतलब -4 का स्क्वायर आ गया, ये 1 माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया तो 2 स्क्वायर हो गया, ये 3 - 3 ये 0 का स्क्वायर हो गया। तो अगर इसको हम चेक करें तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 16 + 4 यानी कि √20। तो √20 है, जैसे √20 का अगर मैं रूट देखो 2 10 2 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√5 यूनिट्स। तो आई होप आपको डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो ये आपने अच्छे से घर पर एक बार इसके और पार्ट्स भी करने हैं। नाउ मूव टू अनदर, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट पॉइंट 0 में एक ए ले लेते हैं, -2 3 5 और बी पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 2 3 और एक सी पार्ट लिखते हैं 7 0 -1। हमें कह रहे हैं शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें इसको कोलिनियर प्रूव करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? कोलिनियर क्या होता है? यस, 2 पॉइंट मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो यहाँ पर मोर देन 2 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं, वो पॉइंट्स ही होते हैं, उसको बोला जाता है कोलिनियर। तो कोलिनियर की कुछ कंडीशंस होती है, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कंडीशंस फॉर कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशंस है, इसमें से एनी वन, कोई भी एक अगर लाई करेगी, वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप इसमें क्या करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, अगर कोई बाई चांस ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। या ऐसा कहते हैं ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी आता है तो वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। या ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी आ जाए तो भी हम कहते हैं .1 मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एनी वन कंडीशन, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसमें। तो मैं यहां पर आपको कराता हूं, जैसे हम करते हैं ए बी, पहले हम निकालते हैं, चेक करते हैं कि कोलिनियर है। देखो शो करना है कोलिनियर तो होगा ही होगा। तो एक बार आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। 1 - -2 तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना।
2 माइनस 3 -1 -1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 2 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ क्या आ गया ये 14 यूनिट्स। अब हम निकालते हैं बीसी। जब बीसी हम करेंगे, बीसी के लिए भी 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 0 माइनस 2 माइनस ये आ गया 4, -1 -3 4 ये आ गया 16। तो कितना बन गया ये हमारे पास बन गया रूट ऑफ 20 और ये 56 यूनिट्स। तो अगर मैं 56 को देखूं तो कुछ इसको ब्रेक ऐसा करके 2 2 4 2 8 16 2 1 2 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 14। इसको लिख देंगे 2 रूट 14 यूनिट्स। अब रह गया एसी, एसी भी निकाल लेते हैं। एसी के लिए अगर हम चेक करें एसी तो 7 माइनस -2 9 हो गया, 9 का उस पर 81। डिस्टेंस फॉर्म लगा रहा हूं यहाँ पर 0 माइनस 3 9 आ गया और -1 -6 तो ये आ गया 36। तो इसको अगर हम चेक करें तो ये आ रहा है 90 और 36 यानी कि 126। तो 126 को भी चेक करते हैं। सॉरी ये आएगा 3 से 3 2 6 3 1 3 3 7 और 7 1 तो यानी कि 3 रूट 14। तो ये हमारा बन गया 3 रूट, ये बन क्या रहता है ये पहले इसको लिख लेते हैं, ये हमारा रहता है 126। तो 126 को लिख सकते हैं 3 रूट 14 यूनिट्स। अब देखो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है हमें कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो वो इसके इक्वल आ रहा है। क्लियरली हमारे पास आ रहा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी ए सी इक्वल आ रहा है। हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब हमारे जो पॉइंट्स है वो क्या हो गए, कोलिनियर। तो ऐसा पूछा जाता है कि पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करो, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इसी तरीके से कर रहे हैं। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3 टर्म्स वेरीफाई करनी है। पहले पढ़ते हैं वेरीफाई द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, एक को ए मान लेते हैं 0 7 और -10, एक को मान लेते हैं बी 1 6 और -6 और एक को मान लेते हैं हम C 4 9 -6। Now we have to prove these are the vertices of an isosceles triangle। तो मैंने पहले ए बी निकाला, 1 -0 1 square is 1, 6 -7 -1 square is 1, -6 + 10 हो जाएगा, तो -6 + 10 4 तो 16। तो आंसर इज रूट 18। अब रूट 18 यूनिट्स, अगर मैं 18 को देखूं तो 2 9 18 तो ये 3 हो जाएगा, 3 रूट 2। तो ये बड़ा आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स। की अगर बात चलती है, ए बी हमने निकाला, मैं निकालता हूं बीसी। बीसी के लिए चेक करते हैं, 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9, 9 - 6 3 3 का स्क्वायर 9 और -6 -3 तो आ गया 0। तो ये भी कितना आ गया रूट 18। तो ये भी हमारा बन गया 3 रूट 2 यूनिट्स। अब क्लियरली ए बी जो है वो बीसी के इक्वल आ गया। अब अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल आए, चाहे तीनों हो मुझे उससे मतलब नहीं, कोई भी दो आ जाए तो वी कैन से दैट देयरफॉर एबीसी क्या हुआ, एबीसी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये जो है हमारा क्या बन गया, ये वर्टिसेस हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे पता, क्योंकि इसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल आ गई। तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा, मान लो 30 भी इक्वल आया था तो भी क्या हुआ, हम इसको आइसोसेलेस कह सकते हैं। हाँ, अगर ये भी हमारा 3 रूट 2 आया और बीसी होता कुछ अलग आता देन वी शुड गो फॉर एसी, तो हमें एसी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। नाउ वी मूव टू इसका सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में क्लियरली मेंशन, yes it is mentioning clearly we have to prove these are the vertices of an right angle triangle. Second part said coordinates are 0 7 10, B is -1 6 6 and C is -4 9 6, ठीक है, these are the vertices. Now we have to prove these are the vertices of an right angle triangle. तो right angle triangle में मुझे स्क्वायर लेना है बेसिकली। पहले मैं AB अगर निकालूं, AB
तो ए बी के लिए -1 0, -1 तो 1 आ गया, 6 - 7 -1 ये भी 1 आ गया, 6 - 10 -4 तो 16 हो गया, तो ये भी हमारे पास आ गया √18। तो अगर मैं इसमें स्क्वायर चाहिए होता है क्योंकि मैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से चेक करूंगा ये, तो ये आ गया 18, तो मेरे पास ए बी स्क्वायर आ गया 18। अब ऐसे में निकालता हूं BC, -4 -1 3 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 9 - 6 3 9 हो गया ये, और ये 0, तो ये भी आ गया √18। तो अगर मैं बात करूं BC स्क्वायर की तो वो भी मेरे पास आ गया 18। अब हम निकालेंगे AC, अब हम निकालते हैं AC। तो -4 - 0 -4 - 0 16 square of this, so 9 - 7 is 2, तो 4, 6 - 10 is -4, so 16, so there is √36, so AC square is equal to 36। तो क्लियरली क्या दिखा हमें यहां पर, क्लियरली हमें मेंशन हुआ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आ रहा है। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या बन गया, इट इज द वर्टिसेस ऑफ, इट इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस का डिग्री कन्वर्स का मतलब वो 90 डिग्री होगा, तो किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम अगर थर्ड के इक्वल होता है, वी कैन से दैट पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ मूव फॉर थर्ड पार्ट। नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव these coordinates। हमें कोऑर्डिनेट्स में 4 दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है these are the vertices of a parallelogram। तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है, ये बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन देखना, आप समझते हैं। इसमें ए दिया हुआ है -1 2 1, और बी हमें दिया हुआ है 1 -2 5, सी हमें दिया हुआ है 4 -7 एंड 8, और डी हमें दिया हुआ है 2 -3 एंड 4। देखो अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूं, हम एक पैराग्राम हमें प्रूव करना है तो पैराग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पैराग्राम है, इसमें ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। अब एक मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये होगा अगर ये इसके जो डायगोनल है, ये इसके जो डायगोनल है, ये एक दूसरे को, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल चाहिए, तो वी कैन से दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम चेक करते हैं। अब मैंने क्या करा, अब मैंने लिया मिड पॉइंट ऑफ AC लिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको पता होगा, मिड पॉइंट x1 + x2/2, y1 + y2/2 एंड z1 + z2/2। तो हमने मिड पॉइंट किसका निकाला, AC का निकालते हैं। तो हमारे पास A है और C है, मैं इसको देखता हूँ A और C, ठीक है, इनको देखते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर AC की बात कर रहा हूँ। तो AC के लिए अगर मैं इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालूं, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो -1 + 2/2, 2 सॉरी मैंने क्या लिख दिया, -1 + 4, यहाँ पर 4 आएगा, -1 ये है ना AC, -1 + 4/2, 2 - 7/2, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, और 1 + 8/2। तो मेरे ये जो कोऑर्डिनेट्स बन गए, ये आगे मेरे पास 3/2, ये आ गया -5/2, और ये आ गया 9/2। अब ऐसे मैं चेक करूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट निकालूंगा मैं ऑफ BD के अगर हम निकालते हैं तो ये बात अब BD की पहुंचेगी, BD तक, इन दोनों का। तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 + 2/3 -2 - 3 ये 2 आएगा, सॉरी, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, और 5 + 4/2, तो ये हमारा आ गया 3/2 -5/2 और 9/2। क्लियरली अब आपको क्या दिखा कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका मतलब मिड पॉइंट इसके इक्वल आ गए, हेंस ABCD, हेंस
ए बी सी एंड डी आर द, क्या हो गया ये, यस, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो रीजन आपने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार रीजन जरूर मेंशन करना, सो दैट आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे जो है किसके वर्टिसेस मिल गए हमें, पैरेललोग्राम। इसको भी बहुत अच्छे से समझना है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर है। देखो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा हुआ, ठीक है, आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा हुआ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपको ये भी पता ही है कि अगर जैसे में 2D में 4 क्वाड्रेंट्स थे और यहाँ पर 3D में 8 ऑक्टेंट्स बन गए, तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसको आप उसको इमेजिन करना कि हमारे सामने एक ऑक्टेंट है, उसके क्वाड्रेंट्स कहाँ होंगे, ऐसे फ्लोर वाइज भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो करोगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, एक दो बार इसको इमेजिन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मान लो एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, वो है x, y और z। ये हमारा इक्विडिस्टेंट है इन 2 पॉइंट्स, एक को हम लेते हैं 1 2 3 और एक को हम लेते हैं 3 2 और -1। तो ये PA जो है वो साफ साफ दिया हुआ है PB के इक्वल, दैट इज गिवन, गिवन। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर PA के लिए, तो फॉर्मूला वही बनेगा x माइनस 1 स्क्वायर, y माइनस 2 स्क्वायर, z माइनस 3 स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल डिस्टेंट पर है ये, इक्वी डिस्टेंट जिसको बोलते हैं। और PB के लिए करेंगे तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस प्लस 1 हो गया 1 स्क्वायर। और ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो अगर मैं बात करूं SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो अभी मैं इसको ना एक्सपेंड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। तो आप चाहे इसको डायरेक्टली भी आप पहले से इसको स्क्वायरिंग करके रूट ना ही लगाना, ठीक है जी। तो z माइनस 3 होल स्क्वायर, यहां पर भी आ गया x माइनस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए हमने ये y माइनस 2 होल स्क्वायर और z माइनस 3 होल स्क्वायर। अब मैंने ये पढ़ लिया था, ये दिख गया था यहाँ पर, ये तो डायरेक्टली कट रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें एक्सपेंड करने की। अब यहाँ फॉर्मूला खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 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 तो z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम बात करूं 9 की, 9 और ये 9 भी कट रहा है, तो क्या रह गया हमारे पास माइनस 2x प्लस 6x माइनस 6z, सॉरी ये माइनस 6z कैसे रह गया, यहां पर ये था z प्लस 1 था, सॉरी ये आ जाएगा z स्क्वायर। यहां पर थोड़ी एरर हो गई, इसको मैं दोबारा लिखूंगा इस पॉइंट को, क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट गलत लिया था, ठीक है जी। इसको दोबारा करते हैं, नो वरीज, इसको दोबारा देखेंगे। तभी मैंने कहा इतना इजिली ये तो कैसे सॉल्व हो रहा है, तो बहुत मजे से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास z प्लस 1 था, ठीक है, ये z प्लस 1 है, हाँ ये कट गया, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर जब हम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया, यहाँ से 1 कट गया, यहाँ से ये 1 कट गया। ध्यान से 2 और जेड को बड़ा ध्यान से लिखना। ये बच गया माइनस 2x रह गया और यहाँ पर आ गया प्लस 6x। देन माइनस यहाँ से 9 से 9 भी कट रहा है ना, 9 से ये 9 भी कैंसिल हो रहा है, तो माइनस 6z और माइनस 2z, और तो कुछ बचा नहीं है, 0। तो ये आ गया 4x माइनस 8z इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको 4 कॉमन भी ले सकते हो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। तो हमें ये निकालना था सेट ऑफ द पॉइंट्स, मतलब हमें इक्वेशन निकालनी थी सेट ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। नाउ आज की क्लास के एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हमें कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट P। तो ये भी P कह रहा है, तो P को मान लेते हैं x y z, वही लेट कर लेते हैं, लेट। यहां पर कहा जा रहा है एक पॉइंट A दिया हुआ है 4 0 0 और एक पॉइंट B दिया जा रहा है -4 0 0।
हमें क्या देना है, सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए, यानी कि पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको अच्छे से देखते हैं। तो पी ए प्लस पी बी, तो देखो इसको करने से पहले ना आप ऐसा करना, इसको उधर ले जाना पी बी, ये तो गिवन है। तो पी ए का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं यहां पर, तो पी ए का फॉर्मूला मेरा होगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। तो यहां पर अगर बात करें 10 माइनस, यहां पर भी पीबी के फॉर्म लगाते हैं, तो एक्स प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं इसको उधर इसलिए कर गया क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज रखता और मैं स्प्रेडिंग करता तो मेरी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती। तो अब जब भी ऐसा है दोनों तरफ, तो इसको एक तरफ राइट साइड लेकर फिर स्क्वायरिंग करेंगे। अब मैं यहां पर लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग से ही हट गया, तो बच क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अभी रूट हट गया, और बच गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पर जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो a माइनस बी होगा, यानी कि ए स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर में रूट हट जाएगा। इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। अब क्या आएगा, माइनस 2ab, तो 20 रूट ऑफ यही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, जो भी इसको एक्सपेंड करके बना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी कटिंग चल रही है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई ये सब कट गया हमारे, और कुछ कट रहा है, 16 भी कट लग रहा है, 16 भी कट गया। अब ये माइनस को पूरा उठा के मैं इधर ले आता हूं, तो ये आ गया 20 ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको इधर ले आया, और इधर 100 तो था ही, इधर 8x भी था ही, और ये माइनस 8x को इधर ले आया प्लस 8x। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया 20 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 16x। तो इसमें से 4 कॉमन लिखता हूं, 4 2 z 4 5 जा, और ये 16 है तो आ गया 4x। इसको काटते हैं, 4 1 जा 4 4 5 जा 20। अब मैं इसको करूंगा अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो ये आ गया 25, और ये हट गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया ना अपना, 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, 625 a स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। तो जब इसको इंटू करें, तब मैं इसको यहां पर लेके जा रहा हूं आपकी कैलकुलेशन के लिए, देखना यहां पर समझना। यह आ गया 25x स्क्वायर, 25 16 से कितना होता है, 25 4 से 100 होता है, तो कितना आ गया, यस 25 इंटू 16। 25 को जब 16 से करें कितना बन रहा है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 5 6 30 15, तो 400। तो कितना आ गया हमारे पास, 25 16 था 400, 25 8 से 200, और ये आ गया 25 वाई स्क्वायर, और ये आ गया 25 जी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। तो ये 200x और 200x कट गया। अब x स्क्वायर को उधर ले आते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 9x स्क्वायर, और 25 वाई स्क्वायर इधर आ गया प्लस 25 जेड स्क्वायर इधर आ गया, और 400 माइनस 620 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर है। तो हमने इसको सेट ऑफ द इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। तो कई बार इक्विडिस्टेंट आएगा, कई बार इक्विडिस्टेंट का सम जैसे दिया हुआ वैसे आएगा। तो आज हमने 11.1 करी, 11.2 करी है, और आई होप कि एक और मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में खत्म कर देंगे। वो ज्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर कंसेप्ट आज की क्लास में था, तो उसको अच्छे से समझना। मैं फिर एक बार क्या बता रहा हूँ, हमने
2D पढ़ा हुआ है, आज हम 3D की तरफ बढ़ रहे हैं। 2D में हमारे 4 क्वाड्रेंट थे और 3D में हमारे 8 ऑक्टेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ऑक्टेंट्स 8 है तो ऑक्टेंट्स बोला जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे, उसके साइन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इमेजिनेशन करना। यहाँ पर ये पूरा हमारे पास इस फॉर्म में ऐसे और ऐसे हमारे ऑक्टेंट्स बन रहे हैं, 3D की फॉर्म बन रही है, उसको अच्छे से पढ़ना। फिर भी बच्चों का इनकेस कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होगी, यू कैन कमेंट अस। और वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स आपके साथ है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में फॉरवर्ड करो, उसको सेंड करो, सो दैट हर एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन उस तक पहुंच सके। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और मेरी वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए आप इसको वॉच करते रहो। सो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू वीडियो सून। सो गुड बाय, टेक केयर।